आपका मेरे चैनल में स्वागत है। क्या आपको पता है भगवान शिव के कई पुत्र थे, जैसे कि भगवान गणेश, कार्तिकेय, शुकेश, जलंधर, भौम, अंधक आदि। उन्हीं में से एक अयप्पा स्वामी भी थे। यहाँ हिंदू भगवान के रूप में पूजा की जाती है। अयप्पा स्वामी की भक्ति केरल में बहुत काल से प्रचलित है, किंतु शेष दक्षिण भारत में यहाँ हाल के दिनों में भी लोकप्रिय है। अयप्पा स्वामी के जन्म की कथा बड़ी ही अद्भुत है। केरल के सबरीमाला में स्थित भगवान अयप्पा स्वामी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ लाखों श्रद्धालुओं उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान अयप्पा स्वामी की पौराणिक कथा इस प्रकार है कि भगवान अयप्पा के पिता का नाम शिव और माता का नाम मोहिनी है। मोहिनी भगवान विष्णु का ही अवतार है। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव का वीर्यपात हो गया। उनके वीर्य को पार्थ कहा गया और उनके वीर्य से ही बाद में सशत्व नामक पुत्र का जन्म हुआ था, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा स्वामी कहा गया। भगवान शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको हरिहर पुत्र के नाम से भी जाना जाते हैं। अयप्पा स्वामी अविवाहित है। वह घोड़ा, तेंदुआ, बाघ, हाथी पर सवारी करते हैं और उनका अस्त्र धनुष और बाण है। धार्मिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव भगवान विष्णु के मोहिनी रूप पर मोहित हो गए थे और इसी के प्रभाव से एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसे गले में घंटी पहनाकर उन्होंने पंपा नदी के तट पर लावारिस छोड़ दिया था। वहाँ पंडालम के राजा राजशेखर ने उन्हें 12 साल तक अपने पुत्र की तरह अयप्पा का पालन पोषण किया था। बड़े होकर वह अपनी माता के लिए सिरनी का दूध लाने जंगल गए थे। अयप्पा ने महिषी राक्षसी का वध किया था, लेकिन भगवान अयप्पा को राजमहल में राज करना और धन दौलत का कोई मोह नहीं था। उनको यह सब भोग विलास अच्छा नहीं लगा और उन्हें वैराग्य का ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वह महल छोड़कर चले गए। कुछ पुराणों में अयप्पा स्वामी को शास्ता का अवतार माना जाता है। भगवान अयप्पा स्वामी का चमत्कारिक मंदिर भारत देश में केरल राज्य के सबरीमाला में सुप्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ विश्व भर से लोग भगवान शिव के इस पुत्र के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में रहकर यहाँ एक ज्योत दिखती है। इस ज्योत के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों भक्तगण दर्शनार्थ आते हैं। सबरीमाला का नाम सबरी के नाम से ही पड़ा है, क्योंकि यहाँ भगवान राम को सबरी ने जूठे फल खिलाए थे और भगवान राम ने उसे नवदा भक्ति का उपदेश दिया था। पौराणिक मान्यता यह है कि जब जब यह रोशनी दिखती है, इसके साथ ही शोर भी सुनाई देता है। भक्तगण मानते हैं कि यह देव ज्योति है और भगवान खुद इसे जलाते हैं। सबरीमाला मंदिर प्रबंधन के पुजारियों के मुताबिक मकर माह के पहले दिन आकाश में दिखने वाला एक खास तारा मकर ज्योत है। कहते हैं कि भगवान अयप्पा ने शैव और वैष्णवों के बीच एकता कायम की है। उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा किया था और सबरीमाला में भगवान अयप्पा को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह मंदिर पश्चिम घाटी में पहाड़ियों की श्रृंखला सह्याद्री पर्वतमाला के बीच में स्थित है। यह घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और तरह तरह के जानवरों को पार करके यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ अधिक दिनों तक कोई ठहरता नहीं है। यहाँ आने का एक खास मौसम और समय तय किया जाता है। जो भी भक्तगण यहाँ तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से आते हैं, उन तीर्थयात्रियों को 41 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करने तथा मांस मदिरा से दूर रहने का कठिन व्रत करना होता है। तीर्थयात्रियों को नंगे पांव ही पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक मंदिर तक चढ़ना होता है। इस प्रकार इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों के बीच न्यूनतम
सामाजिक और आर्थिक असमता दृष्टिगोचर होती है। इसलिए संस्था प्रबंध द्वारा तीर्थ यात्रा में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसलिए ऑक्सीजन से लेकर प्रसाद के प्रीपेड कूपन तक की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, क्योंकि यह मंदिर 914 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और वहाँ केवल पैदल द्वारा ही पहुँचा जा सकता है। सबरीमाला में भगवान अयप्पा स्वामी का महोत्सव धामधूम से मनाया जाता है। इस उत्सव में प्रचलित प्रथा अनुसार साल मकर संक्रांति के अवसर पर पंडालम स्थित राजमहल से अयप्पा के आभूषणों को संदूकों में रखकर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो 90 किलोमीटर की यात्रा तय करके 3 दिन में सबरीमाला मंदिर वापस पहुंचती है। कहा जाता है कि इस दिन यहाँ एक निराली घटना होती है। पहाड़ी की कांतामाला चोटी पर असाधारण चमक वाली ज्योति दिखलाई देती है। 15 नवंबर का मंडलम और 14 जनवरी की मकर विलुक यह सबरीमाला मंदिर के प्रमुख उत्सव है। मलयालम पंचांग के अनुसार पहले 5 दिनों और विषु माह यानी कि अप्रैल माह में ही इस मंदिर के द्वारा दर्शन करने के लिए खोल दिए जाते हैं। यहाँ सभी जाति के लोग दर्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 10 साल से 50 साल की उम्र की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश निषेध है। सबरीमाला में स्थित यह मंदिर प्रबंधन का कार्य त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड संचालित करती है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।